श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अणदे वाणी हो। हरजस पदराग जोग धन्नाश्री साथ चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव अपने को समझा रहे हैं, जगा रहे हैं, चेता रहे हैं। गहरी नींद में अपन सोए हुए हैं तो अपने को उठा रहे हैं कि आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तू मगन मत वाला कवावे रे। खेती बिन जतु त्यागर बेटो, रामत जीव खिलावे रे। जहाँ दिन काल पड़ेगा सिर पे, वा दिन खबरा पावे रे। आज क्या कर रहे हैं? राम रतन धन त्याग्या जावे, कोड़ी हर सर ल्यावे रे। अंत पड़े कोई लाय लायना, ता दिन निर्धन कवावे रे। चोखा त्यागे खोटा लेवे, चोरा के संग जावे रे। जहाँ दिन डाव पड़ेगा जमसु, ता दिन खबरा पावे रे। सरवर का जल त्याग्या जावे, मृग नीर को ध्यावे रे। जहाँ दिन प्यास लगेगी तन में, वा दिन खबरा पावे रे। इमरत छाड़े विष बसावे, इमरत छाड़े विष बसावे। भोजन त्याग नर जावे रे। ता दिन भूख लगे नर तो को, वा दिन खबरा पावे रे। चूना बंद घर त्यागर देवे, झूपे माय बिराजे रे। ता दिन लाई लगे उपराड़े, ता दिन करड़ी बाजे रे। नगर का पंथ छाड़ दिया, गौनाला उठ धाया रे। ऐसो जाय बिलाए बन में, वहाँ बहुत दुख पावे रे। भगत बिना सुन सब दुख पासी, भगत बिना सुन सब दुख पासी। ऐ दिष्टांग बताया रे। कह सुख राम सुनो सब कोई, राम भूलो भाया रे। राम भूलो भाया रे। बड़ी सार की चीज सद्गुरुदेव अपने को समझा रहे, बड़े रहस्य की चीज, बड़े लाभ कमाई की चीज, बड़े कस की चीज। अजमेर को अपने को कोई बड़ा कस का, अपने कोई नफे का, अपने को सार की चीज बताते तो अपन दौड़े दौड़े चले जाते हैं। फोन आ जाता है अपने दोस्त का, तेरे कस की चीज है, तेरे काम की चीज है, तो अपन सारा काम छोड़कर चले जाते हैं। परंतु इससे ज्यादा कोई सार की चीज, ये आत्मा की कल्याण की चीज सदगुरु के अलावा कोई बता सकता नहीं है। इतनी रहस्य की बात है, वो भी निस्वार्थ भाव से। भाई संसार में कोई भी अपने को राय देगा तो कुछ न कुछ उसका भी थोड़ा बहुत तो स्वार्थ जुड़ा हुआ ही होगा, परंतु उसमें सदगुरुदेव का कोई स्वार्थ नहीं है। सदगुरुदेव तो अपने को बता रहे, जगा रहे कि थोड़ी सी आयु अवधि तुमको मिली भी, जीवन अलफ अवध है ओछी, माया सबे बिरानी। तीतर बाज काल यूं दाबे, आशा सकल बिलानी। अपने मनुष्य देह की आयु अवधि बहुत ज्यादा नहीं है, जीवन अलफ, थोड़ी सी अल्प आयु, अवध है ओछी। सतयुग में तो 1,00,000 वर्ष की उम्र होती थी, त्रेता में 10,000, द्वापर में 1,000 और कलयुग में 100 वर्ष। और 100 वर्ष भी आजकल तो बिरलों के ही नसीब होते हैं, बाकी 100 वर्ष तो होना बहुत मुश्किल
हो गया है, कसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुख माए, होठ सु होठ समेट सके नहीं, जीव कूच कर जाए। तो आज अपने को मालूम नहीं पड़ रही, परंतु सदगुरुदेव फरमा रहे जब ये जीव कूच करके जाएगा तब उसको मालूम पड़ेगी ये मैंने क्या किया, मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, अब मुझे भारी दुख देखने पड़ेंगे। मैं शरीर और संसार में ही रचा बसा रह गया, भौतिक सुख सुविधाओं को पाने में रह गया, परंतु इस सुविधाओं का उपयोग मैंने कितने साल किया? बचपन तो नादानी में निकल गया, 30-40 साल मैंने संसार के सुखों में लगा रहा और इसके सामने क्या कर दिया? राम जी की भक्ति को भूल गया। तो इन सुखों के सामने अब अगले 40 साल नहीं, अगले 400 साल नहीं, अगले 4000 साल नहीं, अगले 4 लाख साल नहीं, अगले 43,20,000 वर्षों तक कम से कम इस आत्मा को दुख देखना पड़ेगा। भगत बिना सुन सब दुख पासी। दुख भी कैसा? 43,20,000 वर्षों तक इतना भारी दुख देखना पड़ेगा। तो आज अपने पास में समय है, इसलिए सदगुरुदेव आज अपने को जगा रहे, चेता रहे। बाद में अवसर बीत जाएगा, फिर कुछ उपाय होने वाला नहीं है। फिर पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी भी बचा सकते हैं जितना खेत, जितनी काल चिड़िया ने फल खा गए जो खा गए, परंतु आज अब इस खेत की रखवाली कर लो। कैसे रखवाली करनी पड़ेगी? भजन बिना सब कर्म रे, उड़ उड़ लागे आए, जूसिस सोना खेत में, मरग डोर चर जाए, मरग डोर चर जाए, खेत सो जाए बलीजे, निस दिन नह चलवास हरस केला नित कीजे, भजन रुखाड़ो जे रहे, मरग डोर खेत नहीं जाए, भजन बिना सब कर्म रे, उड़ उड़ लागे आए। तो अभी समय किसका है? भजन करने का। तो कल अपन जो चर्चा कर रहे थे, सरोवर का जल त्याग्या जावे, मृग नीर को ध्यावे रे, जहाँ दिन तन में प्यास लगेगी, वहाँ दिन खबरा पावे रे। सरोवर का जल कौन सा? जो शाश्वत आनंद है, सच्चा सुख है, जो वास्तविक सुख है, उसको तो अपन त्याग रहे हैं। ऐसा राम नाम का जो वास्तविक आनंद आत्मा प्राप्त कर सकती है, वो तो अपन उसका उपाय नहीं कर रहे हैं। और उसके लिए अपने को ज्यादा पचाई करने की भी आवश्यकता नहीं है, इंद्रियों का दमन करने की भी आवश्यकता नहीं है। बस सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी कर लिया, घर बैठे ही श्वास और उश्वास में जीव और कागल्या से रकार और मकार का सुमरण करेंगे, तो वो ऐसा सरोवर का जल इस आत्मा को प्राप्त हो जाएगा, जिससे आत्मा की जन्मों जन्मों की प्यास बुझ जाएगी। परंतु इस सरोवर के जल को तो अपन क्या कर रहे हैं? त्याग रहे हैं। और मृग नीर को ध्यावे रे, झूठे सुखों के लिए दौड़ लगा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। सुबह उठते ही क्या करते हैं? भागा दौड़ी, चांडे साहब ने बता दिया। फिर काम तो संसार का बनाना है, तो क्या करते हैं? लोगों के सामने हाथा जोड़ी, और फिर भी कोई नहीं मानता है तो क्या करते हैं? माथा फोड़ी। क्योंकि मृग नीर को ध्यावे रे, जबकि आनंद किसके पास है? अपने स्वयं के पास है, परंतु अपन ध्यावे, दौड़ लगा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। जिस प्रकार से हिरण दौड़ लगाता है पानी के लिए, परंतु पानी वास्तव में होता नहीं है, इसी प्रकार से सुख के लिए अपन दौड़ लगा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। जो चीज अस्तित्व में है ही नहीं, तो कभी भी मिलने वाली नहीं है। भले कितना ही दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, एक दिन तो प्राणों को बिना सुख के ही त्यागना ही पड़ेगा। और संसार का कोई भी कार्य हो, थोड़ी सी भी संपत्ति, थोड़ी सी माया, थोड़ा सा भी सुख प्राप्त करना हो, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी पचाई
करनी पड़ती है। कोई 2 पैसे ऐसे ही कमाने देता नहीं है। मजदूर भी सुबह से शाम तक काम करता है, तब उसको 400-500 रुपए मिल पाते हैं। पूरे दिन भरी गर्मी के अंदर मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ सदगुरुदेव तो इतना सहज उपाय बता दिया कि आंख न मूंदो, कान न रूंदो, कनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नहन पहचानो, हंस हंस सुंदर रूप निहारो। तो ऐसा सरवर का जल है, सहज उपलब्ध है। सरवर को अपने को बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो बहरा है, इसको तो बस अपने को पान करना है। सदगुरु का ज्ञान उपलब्ध है। राम नाम अपने परमात्मा ने अपने को सारी पूंजी, श्वासा रूपी पूंजी देकर भेजी है। इस श्वासों का सदुपयोग करना है, तो वो सरोवर का जल इस आत्मा को प्राप्त हो जाएगा। और ये तो त्याग रहे हैं, और क्या झूठे सुखों के लिए लग रहे हैं, जो कभी प्राप्त होने वाला नहीं है। तो ये समझदारी का काम हुआ है, नादानी का, नादानी का। तो इसमें सुख मिलेगा या अंतोगतवा दुख मिलेगा? दुख मिलेगा। तो ये काम करना है या नहीं करना है? क्या प्राप्त करना है? सरवर का जल प्राप्त करना है, शाश्वत आनंद को प्राप्त करना है। परंतु आज मालूम नहीं पड़ रही है। कब मालूम पड़ेगी? जिस दिन सच्ची प्यास इस आत्मा को लगेगी। अभी प्यास किसकी लग रही है? घर की, धन की, पुत्र की, परिवार की। परंतु ये सब क्या है? अपन सब इसके अंदर छले जा रहे हैं, ठगे जा रहे हैं। क्या हो रहा है इसके अंदर? ठगे जा रहे हैं, और अपने को पता ही नहीं लग रहा है। दौड़ रहा है किसके लिए? मृग नीर कूदिया मेरे, निकट नीर की खबर न जानी, और मृग तृष्णा में खोजे प्राणी। निकट किस? अपने निकट है सरवर का जल, नीर अपने निकट है, आनंद अपने भीतर है, परंतु उसकी खबर तो अपन ठा लेने के लिए तैयार नहीं है। बाहर की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। जंगल जंगल भटक रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। भटकते जाओ, कभी भी आनंद मिलने वाला नहीं है। और जिस दिन ठहर गए भीतर में झांक लिया सदगुरु के ज्ञान के माध्यम से, तो उस दिन शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो जाती है। ता दिन भूख लगे नर तो को, जहाँ दिन तन में प्यास लगेगी, वह दिन खबरा पावे रे लो। अब जिस दिन प्यास लगेगी सच्ची परमात्मा को प्राप्त करने की, और उस समय तो देर हो चुकी होगी, क्योंकि अभी ये सुनहरा अवसर है। अवसर जाए नीर जो सिलता, पाछे रहे न कोई, लोहा को ताव बीज को जब को जाता बार न होई। ये सिलता का जल है, ये सरवर का जल है, ये बाज आ रहा है, इसका पान करना है तो कर लो। ये सदगुरु का ज्ञान उपलब्ध है, इसको धारण करना है तो कर लो। फिर धारण करने के लिए शरीर रहने वाला नहीं है, और शरीर रह भी जाएगा तो बार बार या सतान आवे, हंस तारण जुग माही, पीछे धर्म सकल सोई धरड़ा, तामे कारज नाई। बिना सदगुरु की सत्ता के ये सरवर का जल, वो शाश्वत आनंद प्राप्त नहीं हो सकता है। बाकी अन्य करनी और कर्म से तो जितने समय तक करनी करेंगे, उसका थोड़ा बहुत परिणाम मतलब मेहनत की मजदूरी मिल जाएगी, परंतु वो आनंद, वो अकूट संपत्ति बिना सदगुरु के ज्ञान के मिलने वाली नहीं है। इसलिए जहाँ दिन तन में प्यास लगेगी, उस समय प्यास लगी, परंतु क्या रहा? अवसर जाए नीर जो सिलता। अब उपयोग करने के लिए शरीर में जोर बचा नहीं है। अब अपन कब लगे? पूरी जिंदगी तो अपन ने दौड़ लगाई किसके लिए? जब तक घोड़े चल रहे थे। हाँ, जब तक घोड़ा चल रहा, भाग्या गया चालन की सरदा गणी, फिर गोता खाए। जिस प्रकार से गाने का बेल सुबह
चलता है, शाम को वही का वही होता है, उसको कुछ प्राप्त नहीं होता है, कुछ भी तो उसकी यात्रा तय दूरी नहीं होती। इसी प्रकार से मृग नीर को ध्यावे रे, इसी प्रकार से अपन पूरा रात और दिन दौड़ लगा रहे हैं। सुबह से लेकर प्रातः से दौड़ लगाना चालू करते और संध्या तक दौड़ लगाते हैं। ये तो प्रातः और संध्या का दिन की बात है, और जीवन का प्रातः जिस दिन हुआ था और जीवन की संध्या आ जाती तब तक भी अपन दौड़ लगाते रहते हैं, परंतु अपने को आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। ये आत्मा प्यासे की प्यासे ही अपने प्राणों को त्याग कर चली जाती है। परंतु किस दिन प्यास लगी अपने को? जिस दिन घोड़ों ने जवाब दे दिया, जिस दिन घुटनों ने जवाब दे दिया कि अब ज्यादा आप चल फिर सकते नहीं है, तो अब सोचते हैं बेड रेस्ट तो हो गया, चलो अब भजन की बात करते हैं। परंतु अब क्या करें, सत्संग चर्चा में भी जावे तो कानों में ज्यादा अब सुनाई देता नहीं है। अब बिना श्रवण किए तो सदगुरु का ज्ञान धारण कैसे होगा? धारण नहीं होगा। तो जो प्राथमिक सीढ़ी, पहली सीढ़ी पर ही अपन नहीं चढ़ पाएंगे तो मंजिल तो प्राप्त होना दूर की बात है। तो जिस समय पर दौड़ने की ताकत नहीं रही, उस समय पर मतलब भजन करे सुख सेल में, हासिल दे तन खोए, तब लगतो सुख राम के हरसू हेत न होए। परमात्मा भी बैठे बैठे हंसते, पूरी जिंदगी इसके पास थी, पूरी इंद्रियों में जोर था, पूरी आयु अवधि थी, तब तो मुझे याद नहीं किया, और अब संसार का काम करने के लायक नहीं रहा, तो अब मुझे याद करने की कोशिश कर रहा है। तो अब तो बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अवसर जाए नीर जो सिलता पाछे रहे न कोई। लोहा को ताव बीज को जब को, लोहा गरम गरम है, तब उसको मनचाहा राज बनाना है तो चोट लगाकर मनचाहा राज बना सकते हैं। लोहा ठंडा हो गया, अब शरीर ठंडा पड़ गया, अब जवानी का जोर नहीं रहा, इंद्रियों में जोर नहीं रहा, तब बैठकर अपन क्या करना चाहते हैं? भजन करना चाहते हैं। तो होने वाला नहीं है। क्या ताकत है जीव की? राम नाम लेवे पाप देवे थाप की तो मुंडो पे। इसलिए अंत समय में नहीं हो सकता है। वो तो अभी जवानी का अभ्यास है, जो प्रौढ़ावस्था का अभ्यास है, तो बुढ़ापे के अंदर भी राम नाम की लीव लगी हुई रहेगी। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, जिस दिन तुमको वास्तविक प्यास लगेगी तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। परंतु जिनकी किस्मत अच्छी हो तो उनको बुढ़ापे में भी प्यास तो कम से कम लग जावे, वो भी धन्य के पात्र है। बाकी वो भी प्यास लगती नहीं है। प्यास कब लगती? जब मनुष्य देह को छोड़कर आत्मा चली जाती है, तब पछताती है कि मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचा, जब तक यज्ञ किया वर्ताधिक, स्वर्ग लोक सुख बंचा, झूठे सुखों में ही मैं लगा हुआ रह गया, तो मेरी आत्मा का कल्याण नहीं हो सका, मुझे जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिल पाई। तो सदगुरुदेव फरमा रहे कि ऐसी हालत हो उससे पहले संभल जाओ, बाढ़ आने से पहले बाल बांध लो। ये सदगुरुदेव अपने को समझा रहे हैं, जगा रहे हैं, चेता रहे हैं कि आपके पास में फिर भी थोड़ा बहुत समय बचा हुआ। वैसे तो काल कटक सु सब जग दूजे, सुनर गरा अहेड़ा, जमनिया जका गया दिन दूरा, अंत काल दिन नेड़ा। अभी अपन ने बात की कलयुग में कितनी वर्ष की उम्र होती है सोनी जी? 100 वर्ष की। और 100 वर्ष तो बिल्लो को ही मिलते हैं। औसत आयु कितनी? लगभग 60 साल है। तो 60 में से अब देख लो, 60 में कोई भाग्यशाली, 60 में से चलो अपन मान लेते हैं औसत आयु परमात्मा की कृपा से मिल जाएगी, चलो मान लेते हैं। तो अब 60 में से देख लो, जमनिया जका गया दिन दूरा, अंत काल दिन नेड़ा। और जो 60 से ऊपर हो गए वो तो ग्रेस पीरियड उनको मिला हुआ परमात्मा की मेहर से, कृपा से, कि अब तो अपना कल्याण कर लो, अब तो मृग नीर के पीछे मत दौड़ लगाओ, आज से ही सारा काम छोड़कर। जो 60 वर्ष से ऊपर हो गए और तुमको क्या चाहिए? 60 वर्ष तक दौड़ लगा ली, अरे सरकार भी रिटायरमेंट दे देती है, ये तो परमात्मा की सरकार है, ये तो तुमको कह रही है कि भक्ति में लग जाओ, लग जाओ, लग जाओ, सारा काम छोड़ दो, पेंशन देने की जिम्मेदारी मेरी है। परमात्मा कह रहे तेरा कुछ भी भूखा मरने वाला तू नहीं है, तू क्यों इतनी दौड़ लगा रहा है? तो सरवर का जल त्याग्या जावे, मृग नीर को ध्यावे रे।
तो अपन सब 60 के आसपास पहुंचने ही वाले हैं, पहुंचने ही वाले हैं। किसी के 10 साल बाकी है, किसी के 15 साल बाकी है, किसी के 2 साल बाकी है, किसी के 10 ऊपर हो गए, और जो 60 से ऊपर पहुंच गए वो तो बड़े भाग्यशाली है कि परमात्मा ने देखो आज भी भक्ति करने के लिए उनको यहाँ रख रखा है, और वो भी स्वस्थ रख रखा है। उससे ज्यादा भाग्यशाली तो कोई और हो सकता नहीं है। फिर गलती किसकी है? अपनी है। सूझ मिली सदगुरु मिलिया, मिलिया भजन का भेव, शब्द पाए गाफिल रहे तो क्या करे गुरुदेव। जब तक समझ नहीं थी तब तक तो खूब दौड़ लगा ली, परंतु सदगुरुदेव ऐसा अपने को ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं कि दौड़ लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये सरिता का जल, ये सरोवर का जल तो तुम्हारे पास ही पड़ा हुआ है, कहीं बाहर जाने की तुमको आवश्यकता ही नहीं है। तो जहां दिन तन में प्यास लगेगी वह दिन खबरा पावे रे लो। तो अपन क्या काम कर रहे हैं? कैसी बुद्धि अपनी हो रही है भ्रमित। इमरत छाड़े विष बसावे, भोजन त्याग नर जावे रे, ता दिन भूख लगे नर तो को, वा दिन खबरा पावे रे। इमरत अपने पास में है, कोई दे रहे हैं सदगुरुदेव, परंतु अपन उनको मना कर रहे हैं कि हम भाई तो हमको इमरत की आवश्यकता नहीं, अभी तो हमको क्या चाहिए? विष चाहिए। तो समझदारी का सौदा है या नादानी का है? सुखी होंगे या दुखी होंगे? जो इमरत मिल रहा है उसको छोड़ रहे हैं, नहीं अभी हमको जरूरत नहीं, क्योंकि पात्र तो अपने पास में एक ही है, या तो इमरत ले लो या विष ले लो। तो इमरत ले लेंगे समझदारी से तो सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे, और विष लेंगे तो मरना ही मरना पड़ेगा। यह संसार का उदाहरण हो गया। इसी प्रकार से सदगुरुदेव इस आत्मा को इमरत का पान करवा रहे, राम नाम का इमरत का पान करवा रहे, जिससे ये आत्मा सदा सदा के लिए अमर हो जाएगी, जन्म मरण से रहित हो जाएगी। परंतु विष को अपन अपना रहे, मतलब संसार के विषयों के लिए ही अपने को सारा दिनचर्या लगा रखी है। इमरत को प्राप्त करने के लिए समय नहीं है, क्योंकि अभी तो हमारे खेलने खाने के दिन है, अभी तो कमाई करने के दिन है। अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, छोटे भी बड़े हो जाएंगे, देर लगती नहीं है। फिर अब उनकी क्या करनी है? शादी करनी है। अब शादी करनी है तो फिर पोते पोती को खिला ले, फिर तो बस भक्ति का ही काम करना है। तो आगे से आगे बहाने चलते रहेंगे, इमरत को हमेशा छोड़ते रहेंगे और विष को बसाते रहेंगे। तो एक बार सुखी होंगे या दुखी होंगे? फाइनली दुखी होना पड़ेगा। इमरत छाड़े विष बसावे, भोजन त्याग नर जावे रे। भोजन तैयार है, खाने का समय भी हो गया है, परंतु अभी दुकान पर क्या आ गया? ग्राहक आ गया। तो भाई आंटी जी कह के रह गए, खाली लगी हुई खा के जाओ। अरे थाली तो आके खा लूंगा, पहले ग्राहक को निपटा लूं, उसकी कमाई दूसरे जगह चला जाएगा तो लफड़ा हो जाएगा। दुकान पे गया, उसने तो खूब माताफोड़ी की, कमाई को ऐसे ही करने देता है क्या? तो शाम तक उसने वही माताफोड़ी करते करते शाम पटक दी। अब भूख लगी तो खाना तो खत्म, अब नहीं है। तो ता दिन भूख लगे नर तो को, ये तो संसार का उदाहरण हुआ। इसी प्रकार से भोजन कौन सा? इस आत्मा का भोजन है निज नाम। निज नाम रूपी अन्न से ही इस आत्मा की भूख मिट सकती है। वो कौन उपलब्ध करा रहे? भोजन की थाली किसने तैयार की है? अब खाना तो अपने को पड़ेगा। अपन चाहते नहीं मुंह में भी कुएं सदगुरु ही आकर डाल देवे, तो इतना तो संभव नहीं है। उन्होंने तो अपने को रेडीमेड थाली परोस दी है कि अब चाहो तो इसका पान कर लो, परंतु अभी तो अपने संसार से ही अपने को फुर्सत नहीं है। निज नाम रूपी अन्न की अपने को अभी भूख लग नहीं रही है। पर जिस दिन ता दिन भूख लगे नर तो को, फिर निज नाम के लिए आत्मा कर सकी, तब जब ये शरीर छोड़कर चली जाएगी तब। तो वहां दिन खबरा पावे रे लो। खबर कैसे पाएगी कि बहुत देर हो गई, मैंने सदगुरु का निज नाम का अन्न धारण ग्रहण नहीं किया, अब मुझे वार की वार 84 में भटकना ही भटकना पड़ेगा। भूखी प्यासी रहूंगी मैं कब तक? 43,20,000
वर्षों तक दोजख दुख चमकी मारा, जन्म मरण दुख भारी, 184 वार न पारा, भुगते गो जुग चारी, 4 जुगा का बरस बदीता, 1,340 ए तो मार सहे सिर ऊपर और सहे सर 20, 4 जुगा बिच एक ही बारा, ओ सर नर तन पावे, सतगुरु मिल्या बिना जीव सूना। आज सदगुरु का ज्ञान मिल रहा है, आज निजराम रूपी अन्न मिल रहा है, परंतु फिर आगे 23,20,000 वर्षों के बाद मनुष्य देह मिल भी जाएगी, और उस समय सतगुरु मिल्या बिना जीव सूना, फिर 84 आवे। फिर वापस 84 का चक्र भूखे प्यासे आत्मा वार की वार फिरती रहेगी, भटकती रहेगी, एक देह को छोड़ेगी फिर दूसरी देह में आ जाएगी। तो ता दिन भूख लगे नर तो को, वा दिन खबरा पावे रे लो, चूना बंद घर त्यागर देवे, जूपे माये बिराजे रे, ता दिन लाए लगे उपराड़े, ता दिन कड़ी बाजे रे। चूना बंद घर अपने को पक्का मजबूत घर तो प्राप्त हो रहा है, उसको तो छोड़ रहे हैं कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। और कहाँ जाकर रह रहे हैं? झोपड़ी में। कौन सी झोपड़ी में? घास फूस की झोपड़ी के अंदर रह रहे हैं। तो समझदारी का काम कर रहे हैं, नादानी का? सुखी होंगे या दुखी होंगे? दुखी होंगे। तो इसी प्रकार से ये आत्मा को चुना बंद कर कौन दिलवा रहे? सदगुरु प्रदान कर रहे हैं। ऐसा निजगर, ऐसा अमर लोक का अमर पट्टा सदगुरुदेव अपने को बख्शिश कर रहे हैं। जा जाने के बाद आने की रीत नहीं है, वो आत्मा का उसका पक्का घर है, उसको न तो कभी छोड़ने की आवश्यकता है, भले सृष्टि कितनी बार रचना हो जावे, महाप्रलय में सृष्टि चली जावे, वो घर पक्का घर ऐसा का ऐसा ही रहने वाला है। वहां घर में कोई भूकंप भी आ सकता नहीं। जैसे टर्की में भूकंप आया, वैसा वहां अमर लोक में कोई भूकंप आने वाला नहीं है, वह आग लगने वाली नहीं है। उस घर को खाली करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा घर सदगुरुदेव अपने को दे रहे हैं, परंतु वो अपने को लेने की समझ, लेने का समय अभी नहीं है, क्योंकि अपनी महत्व बुद्धि किसमें हो रही है? चोपड़ी के अंदर हो रही है। सिमरो राम सकल दुख भांजे, सतगुरु शरण संभाओ, सतगुरु हाथ अमर परवाना, नर तन पटे लिखाओ, ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा। कौन से? चूने बनकर का पट्टा दे रहे? ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा, अमर आंख मुख माही, बाहोरन भव जल आवे हंसा, जीवत मुक्त होई जाए। जिसने जीते जी इस आत्मा के पक्के घर की व्यवस्था कर ली, निज घर की व्यवस्था कर ली, तो उसे अब दुख देखने के लिए वापस झोपड़ी में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि झोपड़ी परमानेंट नहीं है। आंधी आई तो झोपड़ी उड़ जाएगी, आग लगी तो झोपड़ी जल जाएगी, और अपन बेघर हो जाएंगे। इसी प्रकार से जब तक ये आत्मा निज घर को प्राप्त नहीं करेगी, ऐसा पक्का घर को प्राप्त नहीं करेगी, तब तक तो बेघर ही रहेगी। एक घर में थोड़े समय के लिए उसको शरण मिल जाएगी, और वापस से उसको घर खाली करना पड़ेगा। किराए के मकान के अंदर भी देखो अपन कितना दुख होता है। बाहर 11 महीने के अंदर खाली करना पड़ता, तो वो जानता है कि मैं आराम से चैन से इस मकान में रह सकता नहीं है। तो ये तो आत्मा के कितने ही मकान अब तक तो खाली कर चुकी है, अब और न जाने कितने खाली करने की आपकी इच्छा है। सदगुरुदेव अपने से पूछ रहे हैं, अब तो लो विश्राम, आज तक कितने नाटक खेले, नाम प्रभु का ले ले, नाम प्रभु का ले ले। तो ऐसा पक्का घर अपने को प्राप्त हो रहा है, और उसको छोड़कर क्या कर रहे हैं? झोपड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं, मतलब जन्म मरण से मुक्ति का उपाय नहीं कर रहे हैं। तो अंतोगत्वा तो दुख ही देखना पड़ेगा।
उस निजगर के अलावा जितनी भी देह धारण करेगी, जहां भी ये आत्मा जाएगी, वो सब क्या है, झोपड़ी के समान है। वो परमानेंट नहीं है, वह उसको आनंद की प्राप्ति होने वाली नहीं है, परमानेंट निवास उसको मिलने वाला नहीं है। बार बार किराए के घर होंगे, बार बार कच्चे मकान होंगे, उसको खाली करती रहेगी और दुखी होती रहेगी। इसलिए ता दिन लाए लगे उपराड़े, ता दिन करड़ी बाजे रे लो। आज जो अपने को आत्मा को घर मिला है, कौन सा, नर शरीर का, ये भी झोपड़ी ही है, ये भी किराए का मकान ही है, ये भी झोपड़ी है, और इसमें भी लाई लगने ही वाली है। किसी की कब लगेगी और किसी की कब लगेगी, पर निश्चित रूप से लगेगी। पर उस दिन फिर आत्मा दुखी होगी कि मैंने समय रहते निजगर की व्यवस्था नहीं की, मेरे पक्के मकान की मैंने व्यवस्था नहीं की। अब ये सुनहरा अवसर मैंने खो दिया, और ये सुनहरा अवसर मुझे कब तक नहीं मिलने वाला है, 43,20,000 वर्षों तक तो मिलने वाला है ही नहीं है। नगर का पंथ छाड़ दिया, गौ नाला उठ धाया रे, ऐसो जाए बिलावे बन में, वहां बहुत दुख पावे रे। नगर का रास्ता तो जा रहा है सीधा सीधा 4 लेन, तो उस पर चलेंगे तो टाइम से अजमेरा साहब पहुंच भी जाएंगे, और कोई परेशानी भी नहीं होगी, और किसी से बार बार रास्ता पूछने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 4 लेन को पकड़ लिया, चित्तौड़ जाना है तो बस सीधे सीधे अब चले जाओ, और उस 4 लेन को तो पकड़े नहीं है, और कच्चे कच्चे खेतों से होकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उबड़ खाबड़ रास्तों से जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सुखी होंगे दुखी होंगे, टाइम से पहुंचेंगे या देर से पहुंचेंगे, रास्ते में गाड़ी पंचर भी हो जाएगी। तो ऐसे नगर का पंथ कौन सा, ये सदगुरु का ज्ञान, ये सदगुरु देव ने ये अणबे का ग्रंथ बनाया है, 4 लेन बना के चले गए। बस 4 लेन पे तो अपने को क्या करना है, चलना है, वो रास्ता बता दिया अपने को, बस ये रास्ता है, और इस पे तुम श्वास और श्वास के घोड़े दौड़ाते रहो, तुम्हारे को निश्चित रूप से मंजिल प्राप्त हो जाएगी, और किसी अन्य करनी कर्म में भटकने की तुमको आवश्यकता ही नहीं है। परंतु सहज उपाय को तो अपन धारण करते नहीं है, क्योंकि अपनी आदत कैसी पड़ी है, जिस प्रकार से माया को बिना पचाई के प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार से अपन समझते हैं कि परमात्मा को भी पचाई से ही प्राप्त होगी। परमात्मा पचाई से प्राप्त होने वाले नहीं, परमात्मा बल से प्राप्त होने वाले नहीं, परमात्मा जोर जबरदस्ती से प्राप्त होने वाले नहीं, परमात्मा तो प्रेम से प्राप्त होते हैं। तो ऐसा सीधा सीधा रास्ता सदगुरुदेव ने, नगर का पंथ, ऐसा 4 लेन, ऐसा अपने को श्वास और उश्वास की विधि बता दी है, तो उसको छाड़कर और दूसरे अपन उपायों में लग रहे हैं, तो क्या होगा फिर, ऐसो जाए बिलावे बन में, वहां बहुत दुख पावे रे। जिस रास्ते पे जानवर जाते हैं, उस रास्ते को अपन ने पकड़ लिया, तो क्या होगा, कहां पहुंच जाएंगे, वन में पहुंच जाएंगे, वन में भूल भुलैया में खो जाएंगे। इसी प्रकार ये आत्मा सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी नहीं करेगी, अन्य उपायों में लगी हुई रह जाएगी, तो ये 84 के वन में ऐसी भटकेगी कि बाहर निकलने का रास्ता फिर उसको सूझने वाला नहीं है, और फिर उसको भारी दुख देखना पड़ेगा। इसलिए इस 4 लेन पर अपने घोड़े को जल्दी से दौड़ा लो, कह गए दास संग्राम बढ़ गले, घालो घोड़ा भजन करो भरपूर, रहा दिन बाकी थोड़ा, 12 दिन बाकी थोड़ा, कद पहुंचो ला ठेठ, अब बीच में बांस पड़ियो तो पड़ोला किंदा पेट, पड़ेरा भारी फोड़ा, कह गए दास संग्राम बढ़ गले घालो घोड़ा। तो कहां दौड़ाना है, इस नगर के पंथ पर, इस सदगुरु के ज्ञान पर अपने को चलना है, तो ये निजगर की अमरलोक की मंजिल प्राप्त हो जाएगी। और इसको सिरोधारी नहीं किया, अन्य उपायों में लगे रहे, तो 84 के जंगल में भटक जाएंगे, और एक देह को धारण करेंगे, दूसरी देह फिर वापस तैयार मिल जाएगी, परंतु 84 के जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बिना सदगुरु के ज्ञान के मिलने वाला नहीं है। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज, धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज,
धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतस्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवातारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सवाने राम राम। राम राम।